Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, ताकि वो एक वर्ल्ड लीडर बन सकें। रिसेंटली आपने सुना ही होगा कि हमने काफ़ी सारी एड एक्सेप्ट की हैं फॉरेन कंट्रीज से कोविड-19 पैंडमिक के चलते, तो उस वजह से ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और एस जयशंकर ने इनके ऊपर टिप्पणी भी की है, तो उस वजह से हमें इस बारे में ध्यान रखना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, कोविड-19 पैंडमिक की सिचुएशन के अंदर इंडिया को कॉशियसली प्ले करना चाहिए फॉरेन पॉलिसी को, अगर वो एक ग्लोबल लीडर बनना चाहता है, ग्लोबल प्लेयर बनना चाहता है, ना कि एस्पिरेशनल प्लेयर बनकर रहना चाहता है। इसके ऊपर हमें कमेंट करना है। हमारा इंट्रोडक्शन क्या होगा? ग्लोबल प्लेयर वह होता है जो सेल्फ सफिशिएंट होता है, अपनी डिमांड्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकता है और फिर दूसरों को भी प्रोवाइड करवा सकता है हेल्प। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और फॉलो करता है पॉलिसी की नॉन इंटरफेरेंस की, कि वो किसी के भी इंटरनल इश्यूज़ के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा और प्रोमोट करता है क्या? वासुदेव कुटुंबकम, मतलब दुनिया एक फैमिली है और हमेशा साथ खड़ा रहता है जहाँ पे भी उसकी नीड होती है और ग्लोबल लीडर के लिए ग्लोबल लीडर भी बनना चाहता है। इंडिया धीरे धीरे अपनी सॉफ्ट पावर डेवलप कर रहा है पिछले कुछ सालों से और वैक्सीन भी प्रोवाइड करवा रहा है पेंडेमिक के टाइम पे मैत्री इनिशिएटिव के अंदर अपने नेबर्स को और वर्ल्ड बैंक को कोवैक्स इनिशिएटिव के लिए, ताकि वो पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज़ को वैक्सीन प्रोवाइड करवा सकें। लेकिन जो सेकेंड वेव है कोविड-19 की, उसने हैम्पर किया है हमारी कैपेसिटी को, हमारे एस्पिरेशंस को, कि हम बनना चाहते हैं ग्लोबल लीडर काफ़ी सारे लेवल्स पे। वो कौन कौन से हैं, चलिए हम डिस्कस करते हैं। डोमेस्टिक लेवल्स पे क्या क्या हैं? कोविड-19 है उसने इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को डिक्रीज़ कर दिया है, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट भी कम आ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट हाई रेट पे देखने को मिल रहा है। पूरा इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है पॉलिसीज़ का और हेल्थ के ऊपर भी स्पेंडिंग हमारी कम है बाकी सारी कंट्रीज़ के कंपेयर में। और इंडिया फेस कर रहा है वैक्सीन की शॉर्टेज, ऑक्सीजन की कमी और साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ की भी कमी। पैंडेमिक के 1 साल के बाद भी हम ये कमी फेस कर रहे हैं। गवर्नमेंट मोस्टली फोकस कर रही है इलेक्शंस के ऊपर। अभी गए हैं वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस और आगे आने वाले हैं यूपी के और फिर लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही हैं। इस वजह से भी इन्फेक्शंस हैं वो बढ़ रहे हैं और इस सिचुएशन को और भी ख़राब कर रहे हैं। रीजनल लेवल पे क्या दिक्कत है? कोविड-19 पैंडेमिक क्राइसिस की वजह से हम दूसरों को हेल्प करने की बजाय खुद हेल्प मांग रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं दूसरे देशों से। और इंडो पैसिफिक रीजन है उसके अंदर हम एक डोमिनेटिंग प्लेयर हैं, लेकिन पैंडेमिक ने हमें अनेबल बनाया दिया है ताकि हम इंक्रीज़ कर पाएँ और एडवांस कर पाएँ हमारी मिलिट्री पावर को। और इम्पैक्ट भी हुआ है हमारी जो क्वाड की एस्पिरेशंस थी। क्वाड क्या? इसके अंदर 4 कंट्रीज़ थी मेंबर हैं, इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। और ये हम अनेबल हो चुके हैं कि हम रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर पाएँ, जैसे कि कलादान है, चाबार पोर्ट है, BBIN है। क्या आपको पता है BBIN क्या है? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चाइना का राइज हो रहा है। चाइना है वो कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा है अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, जो विस्तारवादी पॉलिसी है उसे फॉलो कर रहा है और मस्कुलरिटी दिखा रहा है साउथ चाइना सी के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर। पैंडेमिक के टाइम पे भी वो लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट्स को रेज कर रहा है, जैसे कि रिसेंटली हमने गलवान वैली में हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखे थे इंडिया के साथ में। और मेडिकल सप्लाईज भी दे रहा है, एड भी दे रहा है, ताकि उनकी दूसरे देशों की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया जा सके और उन्हें डेब्ट पॉलिसी के अंदर फंसाया जा सके। स्टेप लेने की क्या क्या स्टेप लेने की ज़रूरत है ग्लोबल लीडर बनने के लिए? इंडिया को रिजॉल्व करनी होगी इंटरनल प्रॉब्लम्स और साथ ही साथ सबसे पहले इंडिया को अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना होगा, सेल्फ सफिशिएंट बनना होगा। बिकॉज ये एक दिन में सपने देखने वाली बात है कि हम अगर अपने खुद के इशू सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो हम ग्लोबल लीडर कैसे बनेंगे। इस सेल्फ सफिशिएंट होने के साथ साथ हमें रीजनल इश्यूज़ को भी साथ में लेकर चलना होगा। वैक्सीन और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवानी होंगी दूसरी कंट्रीज़ को। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? अपने IIT साइंटिस्ट को यूज़ कर सकते हैं, डोमेस्टिक प्लेयर्स और फॉरेन प्लेयर्स के साथ में कॉपरेशन कर सकते हैं और टैकल कर सकते हैं चाइनीज़ डोमिनेंस को। कैसे हम कोलैबोरेट कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ में, ग्लोबल लेवल पे भी और रीजनल लेवल पे भी। ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि क्वाड हैं और पार्ट बन सकते हैं सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव का। फिर क्या है, हमें इसके साथ साथ कुछ और एरियाज़ हैं इसके साथ साथ कुछ और एरियाज़ के अंदर भी हमें काम करना होगा।
जैसे कि हमने अट्रैक्ट करनी होगी इन्वेस्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ानी होगी, स्पेस टेक्नोलॉजी कॉपरेशन करना होगा, जैसे कि लूपेक्स किया गया है जापान के साथ में। इसके बारे में हमने इंडियो जापान रिलेशंस के टाइम पे पढ़ा भी था। प्रमोट करना होगा मेडिकल टूरिज्म को, स्पेशली जो रीजनल लेवल पे है, बिकॉज हमारे मोस्टली मेडिकल टूरिज्म कहाँ से होते हैं, हमारे रीजनल लेवल पे, जैसे कि बांग्लादेश है, वो ह्यूज लेवल पे कंट्रीब्यूट करता है हमें मेडिकल टूरिज्म के अंदर। इंक्रीज़ करनी होगी हमारी सप्लाई डिफेंस इक्विपमेंट्स की, जैसे कि ब्रह्मोस की डिमांड की जा रही है साउथ चाइना सी कंट्रीज़ के द्वारा। हमारा कंक्लूजन क्या होगा, हम कह सकते हैं कि इंडिया को हमेशा बैलेंसिंग पावर के रूप में देखा जाता है चाइना की, और हमें इसे चेंज करने की ज़रूरत है कि हम लीडिंग पावर हैं। ये कहा गया था हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी के द्वारा। और इंडिया अपनी एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सकता है सेल्फ सफिशिएंट बनकर और बाकी सारे एरियाज़ पे भी काम करके, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग और सॉफ्ट पावर को डेवलप करना, वैक्सीन और एड देना। ये डिप्लोमेसी होती है, वैक्सीन डिप्लोमेसी बोला जाता है जिसे, ताकि हम पेंडेमिक को भी टेकल कर पाएँ और प्ले कर पाएँ ग्रेट रोल अचीवमेंट के अंदर, किसमें, ग्लोबल गोल्स के अंदर, जो कि हैं SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ग्लोबल कोऑपरेशन हमें हेल्प करेगी ग्लोबल लीडर बनने में। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe. Also provide you suggestions to improve. Jai Hind, Jai Bharat.